नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में निकली नगर सेना का ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से भरने का स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यदि आप भी मोबाइल से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद स्वयं से आप भी पूरी स्टेप बाय स्टेप आप भी बिना गलती किए या फिर कहीं भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, आप कंप्लीट मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ अग्निशम एवं आपातकालीन सेवाएं। ठीक है, यहाँ ये है आपका नगर सेना का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ सर्च बार में आप लिखेंगे फायर NOC.CG.gov.in। ठीक है, इतना टाइप करके आप सर्च करेंगे तो आपका ये वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, ये है आपको स्क्रीन मोड, मोबाइल के स्क्रीन मोड शो कर रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसको आप कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन जैसा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद 3 डॉट में क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे देखेंगे ये डेस्कटॉप साइट दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे चेक लगा हुआ है। ठीक है, जब इसको चेकआउट कर लेंगे तो ये इस प्रकार से शो करेगा। ठीक है, इस पे आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे दिया हुआ, कोई मीनू भी आपको यहाँ से ठीक से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आपका फ़ोन में यदि स्क्रीन में ऐसा दिखा रहा है ये वेबसाइट, तो आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेंगे। ठीक है, चेक करेंगे तो इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट दिखाई देगा। जो भी मीनू और जो कौन सा चीज़ कहाँ पे शो कर रहा है वो आपको स्क्रीन में पूरी डिटेल से दिखाई देगा। सबसे पहले उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आप ये आपका होम पेज है। ठीक है, उसके बाद धीरे से ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा है रिक्रूटमेंट। ठीक है, उसके बाद नीचे पे दिखा है रेड कलर में, आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे रेड कलर में लिखा है। ठीक, दिनांक 7/2024 होमगार्ड भर्ती आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे रेड जहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, लाल कलर का जो लिंक दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का पेज दिया हुआ है। ठीक है, आप यदि रजिस्ट्रेशन पहले से कर चुके हैं तो आपको नीचे लॉगिन करने का दिया हुआ है। यहाँ पे आप इस सेक्शन में आपका पूरा लॉगिन पेज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। ठीक है, जो कि 1001 से स्टार्ट होते हुए आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड में डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और ये जो नीचे ब्लैक कलर में कैप्चा दिया हुआ है आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करके फिर लॉगिन पे क्लिक करना होता है। ठीक है, तो हम अभी रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, यदि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तब की बात है, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, व्यू एप्लीकेशन पे आप डिटेल भर के लॉगिन हो सकते हैं। हम यहाँ पे अभी यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करके आप नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। ठीक है, नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये है आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ से पूरा डिटेल भरते जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट में आवेदन का जो पद है, ठीक है, आवेदन किस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, यहाँ टच करेंगे तो आपका पोस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ 2 प्रकार वैकेंसी निकला हुआ है। एक जनरल ड्यूटी है जो 500 पद हैं। ठीक है, जिसमें 500 में से आपको 150 फीमेल के लिए है। ठीक है, 500 में से 150 फीमेल के लिए और 350 है मेल के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप यदि जनरल ड्यूटी के लिए भरेंगे तो फीमेल के लिए ऑल ओवर इंडिया, सॉरी, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में आपको फीमेल के लिए 150 मिलेगा और मेल के लिए 350 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे नीचे आता है हॉस्टल ड्यूटी। यहाँ पे आपको 1715 पद मिलेगा। ठीक है, आप जिसमें भी भरना चाहें तो आप भर सकते हैं, वो आपके इच्छा के अनुसार है। ठीक है, हम यहाँ पे हॉस्टल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हॉस्टल ड्यूटी पद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, नीचे दिया नेम दिया है जो कैंडिडेट का नेम आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मिस या मिस्टर दिया हुआ टाइटल आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी टाइटल है आप, सॉरी, अच्छा, इसमें यदि आप जनरल ड्यूटी पे क्लिक करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे दिया है, ठीक, यहाँ जनरल ड्यूटी पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, मिस्टर मिस या फिर, ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे जनरल ड्यूटी या हॉस्टल ड्यूटी क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी ये फीमेल का है, इसलिए यहाँ पे टाइटल कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे नेम लिखना होता है। दोस्तों यहाँ पे एक बात क्लियर मैं बता दूं, जहाँ पर भी रेड तारांकित होता है, जो रेड स्टार होता है, ठीक है, उस सेक्शन या उस चीज़ को कंप्लीट जानकारी देना या फिर फिल करना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप
जो भी कैंडिडेट का नाम है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ अपना नाम फिल करते जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया कैंडिडेट का नेम। उसके बाद यहाँ आपका फादर नेम, ठीक है। मार्कशीट में जैसा लिखा है उस हिसाब से ही फिल करेंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान रहे मार्कशीट के अतिरिक्त दूसरी मतलब अपने हिसाब से कुछ भी ना भरें, ठीक है। यहाँ बाद में आपको प्रॉब्लम होने हो सकता है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ सन सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद फिर मंथ है, ठीक है। मंथ सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ फिर इस प्रकार से डेट ओपन हो जाता है, ठीक है। उस प्रकार हम यहाँ पे 1/1/1997 का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे मेल फीमेल का, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी फीमेल का पोस्ट है तो ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट कर चुका है, ठीक है। आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे टाइप करेंगे या इनपुट करेंगे, ठीक है। मैं ये अपना मोबाइल नंबर इनपुट कर ले रहा हूँ, ठीक है। टाइप कर ले रहा हूँ ये। उसके बाद वेरीफाई के लिए फिर से कंफर्म नंबर, फिर उसी नंबर को फिर से डालना होता है, ठीक है। ये हो गया अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ईमेल आईडी। ये अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ईमेल आईडी सही सही आप फिल करेंगे ना, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सब कुछ सही से भरते जाएंगे। ये हो गया हमारा पूरा डाटा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे डिटेल एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पता विवरण मतलब आपका डाक का पता होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान पता आप जहाँ पर भी निवास रहते हैं वो पता यहाँ पे देना होता है, ठीक है। यहाँ पता में पहला नंबर पहला लाइन दूसरा लाइन दिया, यहाँ विलेज टाउन दिया, पोस्ट ऑफिस दिया, पुलिस थाना दिया और स्टेट दिया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पिन कोड है, ये सब आप भरते जाएंगे, ठीक है। चलो हम इसको फिल करते जाते हैं, ठीक है। पहला पता में उसके बाद यहाँ पे अगर ये आप देख पा रहे हैं अन्य सूचना में दिया है अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में आपका यहाँ क्या क्या दिया है, आइडेंटिटी मार्क, ठीक है। ये आइडेंटिटी मार्क में आप लिखेंगे हम क्या रखें यहाँ पे, ठीक है। मोल पान, ठीक है। ये अपन डाल दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या आप, यहाँ लिखा है, ठीक है, क्या आप नक्सल प्रभावित हैं। यदि हाँ है तो आपको सर्टिफिकेट, यदि यहाँ यस करोगे तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। आपको अपलोड करना होगा। यदि नो करोगे तो आपको कुछ नहीं लगना है। नो ऑप्शन के लिए नीचे इधर साइड में दिया हुआ है, ठीक है। अपन यहाँ नो कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका पंजीयन, रोजगार पंजीयन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी मतलब पंजीयन नंबर है, नेक्स्ट रोजगार कार्यालय पंजीकरण का नंबर यहाँ पे देना होता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको भरते जाएंगे तो हम यहाँ पे अपना पंजीयन नंबर मतलब टाइप कर ले रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा पंजीयन नंबर, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे इशू डेट, कौन से डेट पे आपका पंजीयन इशू हुआ है या फिर कब आपका पंजीयन कराए हैं, ठीक है। उसका डेट यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहले आप सन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपका जो भी मंथ है, मंथ में क्लिक करोगे तो आपका मंथ यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, मंथ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद जो डेट में कराएं डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ 30/8/19 ठीक है। नेक्स्ट अगला पंजीकरण कब खत्म होने वाला है या फिर अगला नवीनीकरण कब होने वाला है तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अपन यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं 2025, फिर आता है अगस्त, ठीक है। उसके बाद 30 तारीख सेम डेट होता है, बस ईयर सन सेलेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। पंजीयन में आपका ये ईयर बस चेंज होगा, बाकी मंथ और डेट उसी डेट पे होता है, सेम रहता है। बाकी जो सन होता है वो सेलेक्ट मतलब अलग हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इतना भरने के बाद एक बार आप अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे दिया है बढ़ने का, आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये है नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है विवरण सही नहीं है, कृपया सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक फील्ड सही ढंग से भरे हैं, ठीक है। कहीं हमारा छूट गया होगा इसलिए ये शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ अच्छा, ठीक है, ये इस प्रकार से यदि आपका कहीं मिस हो जाता है तो आपका शो करेगा, ठीक है। दिख पा रहा है यहाँ पे रेड में शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ के हम क्या में छोड़ मतलब मिस हो गया तो यहाँ कैटेगरी, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यदि आपका कहीं पर भी मिस्टेक होता है या फिर छूट जाता है तो मिस्टेक नहीं छूट जाता है, ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी रजिस्टर में दिखाता है उसको छोड़ देते हैं तो आपका आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया, आगे बढ़ गया, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ से आपका योग्यता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे योग्यता भरना होता है, ठीक है। ये आपका शैक्षणिक योग्यता है, आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। ये दिया है शैक्षणिक योग्यता, और यहाँ पे आपका 8वीं का दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या भरेंगे, मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन 8वीं का डिटेल देना जरूरी है। क्यों, यहाँ रेड तारांकित पे शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप 8वीं का देंगे, 10वीं का देंगे, 12वीं का देंगे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप 8वीं से लेकर, ठीक है, आप यहाँ 8वीं से लेकर आपका जहाँ तक भी पढ़ाई हुआ है, ठीक है। जैसे 10वीं 12वीं हुआ है तो 10वीं 12वीं तक का देना, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी हुआ है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ तक भी हुआ है आप वहाँ तक दे सकते हैं, ठीक है। 8वीं का फिल करना ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद हम यहाँ 8वीं का बोर्ड या फिर हम जहाँ से भी पढ़े हैं उसका डिटेल हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना 8वीं जिस भी स्कूल में पढ़े हैं वो हम यहाँ फिल करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्कूल, ठीक। और कौन से सन में सेलेक्ट पास हुए आप ईयर में क्लिक करेंगे और अपना पासिंग ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जिस भी वर्ष में आप पास आउट हुए हैं 8वीं, ये हो गया हमारा पहला क्वालिफिकेशन, 8वीं का डिटेल यहाँ पे हम भर दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट आता है यहाँ पे 10वीं का, ठीक है। 10वीं जो भी बोर्ड से आप पास हुए हैं आप यहाँ पे उसका डिटेल भरेंगे, ठीक। छत्तीसगढ़ स्टेट, ये हो गया हमारा 10वीं का, ठीक है, बोर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे हम ईयर, आप जिस भी ईयर 10वीं पास आउट हुए हैं वो आप यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ये, ठीक है, ये हो गया हमारा 10वीं। उसके बाद आता है नेक्स्ट 12वीं का, ठीक। आप 12वीं का जो भी बोर्ड से आप पास हुए हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 12वीं का। उसके बाद आता है यहाँ पे ईयर, आप जिस भी ईयर में ये पास आउट हुए हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया। इस प्रकार से हम 8वीं, 10वीं और 12वीं का यहाँ पे हम फिल कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे अधिमानी हार तय को एडिशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्वालिफाइंग। उसके बाद नेक्स्ट पहला में लिखा है क्या आप अपने किसी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्तर के खेल में भाग लिया है, पहला बिंदु में लिया, 9 कर देते हैं, ठीक है। अपन नहीं लिए, यदि आप लिए हैं तो यस कर सकते हैं, सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें, जो भी बिंदु में यस करेंगे तो आपको उसका प्रूफ देना होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा में लिया है क्या अपने राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का सी प्रमाण पत्र लगे हैं, नहीं है, ठीक है, इसको भी नो कर लेते हैं। क्या आपके पास बारी वाहन ड्राइवर का लाइसेंस है, नहीं है, ठीक है। क्या आपको हिंदी टाइपिंग आती है, नहीं है। उसके बाद क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया, नहीं है। क्या न्यायालय विधि या शैक्षणिक प्राधिकरण में कोई लंबित मामला है, नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सब में अपन नो नो कर देते हैं और नेक्स्ट आगे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा समीक्षा और पुष्टि, ठीक है। आप रिव्यू देख सकते हैं, यहाँ पे आपका रिव्यू के लिए पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं रिव्यू एंड कन्फर्मेशन, समीक्षा और पुष्टि, यहाँ से आप एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे, ठीक है। कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, उसके बाद जन्म तिथि, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पे सब कुछ चेक कर लिया। उसके बाद लास्ट में आता है यहाँ उम्मीदवार द्वारा घोषणा, ठीक है। आप कहाँ यहाँ पे देख पा रहे हैं उम्मीदवार द्वारा घोषणा, यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है नीचे, ठीक है। तो हम यहाँ चेक मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है ना,
एक कैप्चा देख पा रहे हैं, एक कैप्चा को यहाँ पे फिल करना होता है, ठीक है। चलो आप भी कैप्चा फिल कर लेते हैं और MTZFOB इतना होने के बाद अब हम यहाँ आगे सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। सबमिट, नेक्स्ट आ गया। क्या आप सुनिश्चित कि आपका विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं? यस, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, ठीक। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, ठीक है। अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे ऊपर या नीचे आप जहाँ पर भी क्लिक करना तो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस प्रकार से, ठीक है। हम इसको एक स्क्रीनशॉट मार लेते हैं। बाय द वे अगर आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं दूसरे का फॉर्म भर रहा हूँ। यदि बाय द वे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर उसके SMS में ये रजिस्ट्रेशन नंबर जाता है, उससे फिर बात करके अपन को लेना होगा, इसलिए मैं ऐसा ना हो इसलिए मैं एक स्क्रीनशॉट मार लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर में दिया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ फोटो, ठीक है, सिग्नेचर। फोटो में दिया है आपको JPG या PNG, आप यहाँ देख सकते हैं JPG या PNG में अपलोड होना चाहिए। उसका पहले 500, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम 500 तक का होना चाहिए। क्या है, JPG में और PNG में, ठीक है। PNG ये दोनों फॉर्मेट एक्सेप्ट करेगा, लिखा हुआ है इस फोटो में ना स्पष्ट। और फोटो कैसा होना चाहिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, प्रीव्यू या डेमो दिया हुआ है। फोटो एकदम दोनों कान और फोटो सीधा होना चाहिए, तभी आपका एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया हुआ है इसका मतलब। और सिग्नेचर का ये भी मिनिमम 200 KB तक का होना चाहिए, ये भी JPG और PNG होना चाहिए, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स का आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए, ठीक है। और ये JPG या PDF होना चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। JPG या PDF में आप अगर अप्लाई करना मतलब अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक। मैं सबको फ़ोटो का साइज और फॉर्मेट बना के रखा हूँ। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन में मीडिया स्पीक करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट जाता हूँ मैं एल्बम में। उसके बाद ये फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये अपन फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट बना के रखे हैं तो फ़ोटो सामने ओपन हो रहा है, ठीक है। तो हम यहीं पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये फ़ोटो अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एल्बम में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये उसका सिग्नेचर भी अपलोड हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा फाइल अपलोड करना है वो आप स्टेप बाय स्टेप देखते हुए अपलोड करेंगे, ठीक है। फोटो सिग्नेचर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और आपका फाइल या डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी रखा है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ रखा हुआ, ये अपलोड हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये सब मैं JPG फॉर्मेट और 200 KB के नीचे रखा हुआ है, इसलिए ये अपलोड होता जा रहा है, ठीक है। यदि आप इसका फॉर्मेट और साइज अगर अलग रहेगा तो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका रोजगार पंजीयन, ठीक है। उस पर अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और थ्री डॉट में फिर मैं जाता हूँ एल्बम में। ये हमारा रोजगार पंजीयन सेलेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्थायी पता प्रमाण पत्र, मतलब निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। डोमिकल सर्टिफिकेट होता है, इसको हम फिर फाइल पे जाते हैं। ये हो गया हमारा स्थायी हो गया, ठीक है। उसके बाद 8वीं का सर्टिफिकेट, इसको भी सेम प्रोसेस में हम यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 10th का मार्कशीट, ठीक है। 8वीं हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 10th का मार्कशीट के लिए सेम प्रोसेस। ये हो गया हमारा 10th का मार्कशीट। उसके बाद नेक्स्ट आता है 12th का मार्कशीट। ये थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, फिर एल्बम में क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ 12th का मार्कशीट। इस प्रकार से आप पूरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं फ़ोन में, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आप इस प्रकार के पूरे डॉक्यूमेंट्स, ये 200 KB के नीचे हैं और मैं ये इसको JPG में कन्वर्ट या फिर फाइल बना के रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे मैं प्रमाणित करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं चेक मार्क कर लिया, आप चेक मार्क करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है पहला मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास का अनुसार सही है, ठीक है। इसका ये तीनों बिंदु का आप चेक मार्क करके आप आगे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं और आगे पेमेंट करना होता है, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट सभी अपलोड हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है दोस्तों। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो पॉज किया था क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था और नेटवर्क थोड़ा स्लो होने के कारण, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद
नेक्स्ट ऊपर और नीचे दोनों जगह आप पेमेंट करने का ऑप्शन शो करता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ऊपर पेमेंट पे क्लिक करके भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप किसी को भी यूज मतलब किसी में भी टाइप करके या फिर टच करके आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब फैसिलिटी दिया है कि आप क्यूआर कोड के माध्यम से ही आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ सब कुछ दिया है, गूगल पे, फ़ोनपे पे, एटीएम वगैरह सब दिया है। आप किसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ फ़ोनपे का ऑप्शन सेलेक्ट किया हूँ या फिर गूगल पे, आप जो भी करना चाहें, कार्ड दिया, नेट बैंकिंग दिया, अगर कोई आपका किसी प्रकार का जैसे यूपीआई वैलेट है यहाँ पे दिया है, ठीक है। फ़ोनपे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वैलेट है, आप यहाँ से भी पेमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ़ोनपे को सेलेक्ट किया हूँ और अब यहाँ पे मैं पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये अब डायरेक्ट फ़ोनपे से कनेक्ट हो जा रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन आ चुका है, यहाँ से आप पे कर लेंगे, ठीक है। ये अभी हमारा पेमेंट हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से पेमेंट करने के बाद आपका कुछ नहीं करना, पेमेंट होने के बाद वो रीबैक होता है, डायरेक्ट वेबसाइट में लेके आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार देख पा रहे हैं यहाँ पे ये प्रिंट एक्नॉलेजमेंट नंबर, मतलब यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे और आपका इस प्रकार से पीडीएफ खुल जाता है, ठीक है। आप इसको सेव एज पीडीएफ दिया हुआ है, आप यहाँ लेटर साइज, आपका पेपर साइज जो भी करना कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको A4 साइज में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है SIO A4, इसमें मैं सेलेक्ट करके A4 साइज में इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट्रेट चाहिए या फिर लैंडस्केप चाहिए, आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको पोर्ट्रेट में रखता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा सेव हो रहा है, ठीक है। इसको हम उसके कस्टमर के नाम से या कैंडिडेट के नाम से ही सेव कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, आप सेव बटन पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा डायरेक्ट अभी डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो चुका है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से आप भी मोबाइल में स्टेप बाय स्टेप आप फ़ोन में भर सकते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना होता है, ठीक है। यदि आप फ़ोन से डॉक्यूमेंट्स को अगर फाइल रिसर्च करने का आपको नहीं पता है तो आपके लिए एक एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ, ठीक है। वो है फ़ोटो रिसर्च, ठीक है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, फ़ोटो रिसर्च करके आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यो वो आपको मैं बता देता हूँ, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, ठीक है। आपको ये प्ले स्टोर में आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू टू हैव, ये आप एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से रिसर्च करके आप सेलेक्ट कर सर्च करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। इसको फ़ोटो रिसर्च करने आप किसी भी मतलब कोई भी मतलब साइज को आप आसानी से यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। आप इसका यूज करते हुए आपके डॉक्यूमेंट्स को आप परफेक्ट साइज में बना सकते हैं, ठीक है। मैं फ़ोटो जब भी मोबाइल से फॉर्म भरना होता है डॉक्यूमेंट्स को साइज में रखने के लिए या फिर फॉर्मेट चेंज करने के लिए इसी एप्लीकेशन का यूज करता हूँ, ठीक है। आप भी इस एप्लीकेशन का यूज करते हुए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप भी मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास फ़ोन पे मतलब पेमेंट करने की सुविधा है तो आप फ़ोन से ईजिली भर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, इसका रिप्लाई आपको आंसर मैं दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए, कुछ सीखने मिला तो लाइक करें, ठीक है। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।